गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम अगले टेंस का अध्ययन करेंगे। आज हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का अध्ययन करेंगे। बच्चों ध्यान दीजिए, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का आज हम अध्ययन करेंगे। तो इस टेंस को शुरू करने से पहले हम लोग इस टेंस के बारे में जानेंगे, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब जानेंगे और इस टेंस की पहचान के बारे में जानेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिए बच्चों, हमारा टेंस है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल बी, शैल बी। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल बी, शैल बी होती है। और क्या होता है इसमें? मेन वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। क्या लगाएंगे बच्चों? मेन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। ध्यान दीजिए, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो है विल बी और शैल बी, और मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाएंगे। पहचान क्या होगी इस टेंस की? बच्चों ध्यान दीजिए, इस टेंस की जो पहचान होगी, इस टेंस के वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि। ध्यान दो बच्चों, हेल्पिंग वर्ब जो होगी हमारी विल बी, शैल बी और प्लस मेन वर्ब में क्या लगाएंगे? आईएनजी लगाएंगे। पहचान क्या है? कैसे पहचानेंगे कि हमारा जो वाक्य होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का होगा? कैसे हम पहचानेंगे कि हमारा जो वाक्य है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का होगा? तो ध्यान दीजिए, यदि वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द आ जाएं तो हमारा वाक्य फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का होगा। और एक चीज ध्यान दीजिए, जो हमारी मुख्य क्रिया होगी, मुख्य क्रिया में हम क्या लगाएंगे? आईएनजी लगाएंगे। मुख्य क्रिया में क्या लगाएंगे? आईएनजी लगाएंगे। तो चलिए बच्चों, हम उदाहरण के माध्यम से इस टेंस का अध्ययन करेंगे। और एक चीज ध्यान दीजिए, ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है विल बी, शैल बी, विल बी का प्रयोग हम कहां पे करेंगे और शैल बी का प्रयोग हम कहां पे करेंगे? यदि हमारा कर्ता, यदि हमारा सब्जेक्ट आई और वी है, आई और वी है, तो वहां पर हम शैल बी का यूज करेंगे। यदि हमारा कर्ता यदि हमारा कर्ता आई और वी है तो वहां पे हम शैल बी का यूज करेंगे, अन्यथा हम विल बी का उपयोग करेंगे। आई वी को छोड़कर जो भी कर्ता आएगा, जो भी सब्जेक्ट आएगा, वहां पे हम विल बी का उपयोग करेंगे एवं मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाएंगे। चलिए उदाहरण के माध्यम से हम लोग इसको समझेंगे। पहला है, तुम अपने परिवार के साथ, तुम अपने परिवार के साथ खाना खा रहे होंगे। तुम अपने परिवार के साथ खाना खा रहे होंगे। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, देखिए कैसे पहचानेंगे कि हमारा जो टेंस है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। तो आपको वाक्य के अंत में देखना है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये शब्द तो नहीं है। अगर ये शब्द मिल जाए तो हमारा वाक्य फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का होगा। अब देखिए इसमें क्या लिखा है? रहे होंगे। अब यहाँ पे आ गया रहे होंगे, तो हमने पहचान लिया कि हमारा टेंस कौन सा है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का है।
अब चलिए इसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। तुम अपने परिवार के साथ खाना खा रहे होगे। तो परिवार के साथ खाना खाने का काम कौन कर रहा है? तुम की अंग्रेजी क्या होगी? यू होगी। अब ये बताइए, यू हमारा सब्जेक्ट है, करता है, तो यू के साथ क्या लगाएंगे? विल भी लगाएंगे या शैल भी लगाएंगे? विल भी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? विल भी लगाएंगे। यू विल बी। अब क्या करेंगे? हमने सब्जेक्ट खोज लिया, हेल्पिंग वर्ब भी लगा दिया। अब क्या ढूंढेंगे? अब हम मेन वर्ब ढूंढेंगे, मुख्य क्रिया की क्रिया कौन सी हो रही है। तो ध्यान दीजिए, क्रिया कौन सी हो रही है? खाने की क्रिया हो रही है। कौन सी क्रिया हो रही है? खाना। तो खाना का माने होता है ईट, मीन्स होता है खाना। ये हमारी मुख्य क्रिया है। तो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे? आईएनजी लगाएंगे, ईटिंग। क्या खा रहे हैं? खाना खा रहे हैं। तो खाना की क्या होगी? फूड होगी। क्या होगी? फूड होगी। किनके साथ खा रहा है? तुम जो है किसके साथ खा रहा है? अपने परिवार के साथ। तो साथ की अंग्रेजी क्या होगी? विथ। और यू के साथ अर्थात तुम के साथ अपने की अंग्रेजी क्या होगी? योर। क्या होगी? योर फैमिली। ये हुआ। अगला है मैं आज आम तोड़ रहा हूँगा। मैं आज आम तोड़ रहा हूँगा। अगला टेंस है बच्चों, ध्यान दीजिए। मैं आज आम तोड़ रहा हूँगा। तो आज आम तोड़ने का काम कौन कर रहा है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट ही ढूंढेंगे। तो आज आम तोड़ने का काम कौन कर रहा है? मैं। तो मैं की अंग्रेजी आई। अब आई के साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे बच्चों? आई के साथ शैल बी का प्रयोग करेंगे। आई शैल बी, हेल्पिंग वर्ब लगा दिया। अब आई जो है, मैं जो है, क्रिया कौन सी कर रहा है? तोड़ने की क्रिया कर रहा है। तोड़ना का माने होता है प्लक। अब इसमें आईएनजी लगा दो तो प्लकिंग हो जाएगा। आई शैल बी प्लकिंग। क्या प्लकिंग कर रहा है? क्या तोड़ रहा है? आम तोड़ रहा है। आम की क्या होगी? मैंगो। कब तोड़ रहा है? आज। आज की अंग्रेजी टुडे। क्लियर? एक बार फिर ध्यान दीजिए। मैं आज आम तोड़ रहा हूँगा। क्या हुआ हमारा वाक्य? आई शैल बी प्लकिंग मैंगो टुडे। आई शैल बी प्लकिंग मैंगो टुडे। बच्चों यहाँ पे मैंगो है, इसमें एस लगा देंगे, बहुवचन हो जाएगा मैंगोज। आई शैल बी प्लकिंग मैंगोज टुडे, मतलब ढेर सारे आम तोड़ रहा होगा, एक आम तो तोड़ेगा नहीं, तो यहाँ पे मैंगोज होगा। अगला देख लेते हैं। अगला है राहुल बाजार नहीं जा रहा होगा। राहुल बाजार नहीं जा रहा होगा। ध्यान दीजिए, बाजार न जाने का काम कौन कर रहा है? राहुल। राहुल ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। अब राहुल के साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे? विल भी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? विल भी लगाएंगे। अब ध्यान दीजिए, वाक्य हमारा नकारात्मक है। कैसा वाक्य है? नेगेटिव सेंटेंस है। यदि हमारा वाक्य नेगेटिव सेंटेंस का हो तो ये जो हमारा नकारात्मक वर्ड होता है, दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट को लगा देते हैं। कहां पे लगाते हैं? दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में। तो नॉट कहां पे आएगा? विल और बी के बीच में आएगा नॉट।
क्लियर। अब ये बताइए राहुल क्रिया कौन सी कर रहा है? राहुल क्रिया कौन सी कर रहा है? राहुल जाने की क्रिया कर रहा है। जाना का माने होता है गो। अब गो में क्या लगा देंगे? आईएनजी लगा देंगे। क्या हो जाएगा? गोइंग हो जाएगा। राहुल कहाँ नहीं जा रहा है? बाजार। तो क्या हो जाएगा? गोइंग टू मार्केट। अगला है पवन पढ़ाई नहीं कर रहा होगा। अगला है बच्चों पवन पढ़ाई नहीं कर रहा होगा। ध्यान दीजिए, पढ़ाई ना करने का काम अर्थात पढ़ने का ना काम कौन कर रहा है? पवन। पवन ही हमारा सब्जेक्ट है। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? विल बी ही आएगी। विल बी। फिर हमारा वाक्य नेगेटिव आ गया, तो ये नेगेटिव वर्ड कहाँ पे लगाएंगे? विल और बी के बीच में लगाएंगे, तो हो जाएगा विल नॉट बी। अब पवन क्रिया कौन सी नहीं कर रहा है? पढ़ने की क्रिया नहीं कर रहा है। तो पढ़ना का माने होता है, पढ़ना रीड मीन्स होता है या स्टडी मीन्स होता है? दो में से एक को लिख दो। रीड ही लिख दो, इसमें आईएनजी लगा देंगे, रीडिंग। तो क्या हुआ? पवन विल नॉट बी रीडिंग। पवन पढ़ाई नहीं कर रहा होगा। रीडिंग की जगह आप स्टडिंग भी लिख सकते हैं। पवन विल नॉट बी रीडिंग या स्टडिंग। क्लियर। अगला देखेंगे श्रवण स्कूल क्यों नहीं आ रहा होगा? श्रवण स्कूल क्यों नहीं आ रहा होगा। अब ध्यान दीजिए बच्चों, सबसे पहले हमको वाक्य को बड़े अच्छे से देखना है, समझना है कि हमारा जो ये सेंटेंस है कैसा सेंटेंस है, किस प्रकार का सेंटेंस है। हमारा जो सेंटेंस है साधारण है कि नकारात्मक है कि प्रश्नवाचक है, कि प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों हैं, किस प्रकार का सेंटेंस है, हमको सबसे पहले यही ध्यान देना होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए हमारा वाक्य कैसा है? श्रवण स्कूल क्यों नहीं आ रहा होगा। अब देखिए इसमें बात पूछी जा रही है, क्यों नहीं आ रहा होगा, मतलब हमारा वाक्य जो है प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों है। हमारा वाक्य प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों है। अब इसको कैसे करेंगे? यदि हमारा वाक्य प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों आए तो वाक्य को कैसे करेंगे? ध्यान दीजिए, सबसे पहले यदि हमारा वाक्य प्रश्नवाचक है और प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए, प्रश्नवाचक शब्द कहाँ पे आए? बीच में आए, तो जो प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं। अब जैसे हमारा वाक्य है श्रवण स्कूल क्यों नहीं आ रहा होगा, तो इसमें प्रश्नवाचक वाक्य कौन सा है? क्यों, बीच में आ रहा है ना, तो क्यों की अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे। क्यों की अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे। क्यों की अंग्रेजी क्या होती है? वाई। क्या होती है? वाई होती है। अब क्या करेंगे? अब सहायक क्रिया लिखेंगे। सहायक क्रिया क्या होगी? अब देखिए यहाँ पे हमारा जो कर्ता है श्रवण है। क्या है? श्रवण है। लिख लो श्रवण। हमने कर्ता लिख दिया। सबसे पहले हमने इस प्रश्नवाचक शब्द को लिखा, फिर क्या किया? कर्ता लिखा। कर्ता क्यों लिखा? क्योंकि भाई कर्ता ढूंढेंगे, उसी के अनुसार तो हम सहायक क्रिया लिखेंगे। इसलिए हमने सबसे पहले
प्रश्नवाचक शब्द को लिखा, फिर कर्ता लिखा। अब कर्ता हमें पता चल गया, अब हम सहायक क्रिया लिखेंगे। श्रवण के साथ कौन सी सहायक क्रिया लिखेंगे? विल बी। क्या लिखेंगे? विल बी। तो ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है विल बी, तो पहली वाली हेल्पिंग वर्ब को विल को कर्ता के पहले लिखेंगे, कर्ता के पहले लिखेंगे। और ये जो हमारी बी है इसको कर्ता के बाद लिखेंगे। कहां पे लिखेंगे? कर्ता के बाद लिखेंगे। तो कर्ता के बाद लिख दिए। और ध्यान दीजिए हमारा वाक्य नकारात्मक भी है। कैसा है? नकारात्मक है। तो इस नकारात्मक शब्द को कहां पे लिखेंगे? इसको बी के पहले ही लिखेंगे, अर्थात कर्ता के बाद बी के पहले, यहां पे आएगा नॉट। क्लियर? अब क्या ढूंढेंगे? अब श्रवण जो है क्रिया कौन सी कर रहा है? मेन वर्ब हमारी कौन सी है? मुख्य क्रिया कौन सी है? तो आना, आना ही हमारी क्या है? मुख्य क्रिया है। तो आना का माने होता है कम, कम मीन्स होता है आना। अब इसमें क्या लगा देंगे? आईएनजी लगा देंगे। क्या हो जाएगा? कमिंग। जब कमिंग लिखेंगे तो ई हट जाएगा। क्या हो जाएगा? कमिंग। कहां नहीं आ रहा है? स्कूल। ये हुआ। एक बार फिर समझते हैं बच्चों। श्रवण स्कूल क्यों नहीं आ रहा होगा? हमारा वाक्य क्या हुआ? Why will श्रवण not be coming to school? श्रवण स्कूल क्यों नहीं आ रहा होगा? सबसे पहले हमने प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखा, फिर हमने कर्ता ढूंढा, कर्ता के अनुसार पहली सहायक क्रिया श्रवण के पहले लिखा, फिर हमारा नकारात्मक वर्ड आ गया तो कर्ता के बाद नकारात्मक वर्ड लिख दिए, फिर बी लिख दिए। अगर नकारात्मक वर्ड ना आता तो ये जो हमारी बी है श्रवण के बाद ही होती। ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब बी है ये श्रवण के बाद ही होती, अर्थात कर्ता के बाद होती। अगर यहाँ पे अब नहीं आ गया है तो नहीं भी श्रवण के बाद ही होगा, फिर इसके बाद बी आएगा, फिर मुख्य क्रिया आएगी, मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाएंगे और फिर जो ऑब्जेक्ट होगा मुख्य क्रिया के बाद होगा। क्लियर? अगला देखेंगे, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँगा? क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँगा? अब देखिए ये वाक्य भी हमारा कैसा है? बताइए, ये वाक्य हमारा कैसा है? ये भी तो प्रश्नवाचक है, प्रश्न पूछने का काम किया जा रहा है। क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँगा? प्रश्न पूछा जा रहा है, लेकिन ध्यान दीजिए इसमें हमारा प्रश्नवाचक शब्द क्या है? ये जो हमारा प्रश्नवाचक शब्द है क्या है? और ये है कहाँ पे? सबसे पहले है। वाक्य के शुरू में प्रश्न पूछा जा रहा है और ये वाले में बीच में पूछा जा रहा था और इसमें शुरू में ही प्रश्नवाचक शब्द पहले है। तो ध्यान दीजिए, यदि हमारा वाक्य प्रश्नवाचक हो और प्रश्नवाचक शब्द शुरू में लिखा हो, अर्थात क्या से शुरू हो, हमारा वाक्य जब क्या से शुरू हो तो हम उस शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, उस शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते हैं। क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हम हेल्पिंग वर्ब पहले लिख देते हैं, लेकिन कैसे लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब? सबसे पहले तो हमें कर्ता ही पहचानना होगा। तो अब इसमें बताइए कर्ता क्या है? अंग्रेजी पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? मैं। अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा है? मैं पढ़ा रहा हूँ। तो मैं की अंग्रेजी क्या होगी? आई होगी। अब हमें कर्ता मिल गया कि कर्ता क्या है? आई है। अब ये बताइए आई के साथ क्या लगाएंगे? आई के साथ लगाएंगे शैल बी। आई के साथ क्या लगाएंगे? शैल बी लगाएंगे। तो ये जो हमारी पहली हेल्पिंग वर्ब है शैल, उसको कर्ता के पहले लगाएंगे। क्या करेंगे? कर्ता के पहले लगाएंगे। अब ये बताइए, देखिए वाक्य में कहीं नाट तो नहीं लिखा है, कहीं नकारात्मक शब्द तो नहीं है, नकारात्मक शब्द वाक्य में नहीं है। अगर नकारात्मक शब्द होता तो आई के बाद नकारात्मक शब्द लिख देते। अब नकारात्मक शब्द नहीं है तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब एक और है बी, उसको यहाँ पे लिख दो। क्लियर? अब यहाँ पे बी लिख दिए। अगर नाट होता तो पहले नाट लिखते फिर भी लिखते। क्लियर?
अब हम यहाँ पे नॉट नहीं है तो हमने बी लिख दिया। अब क्या पहचानेंगे, मैं क्रिया कौन सी कर रहा हूँ, मेरी जो मुख्य क्रिया है वो कौन सी है, मेरी मुख्य क्रिया है पढ़ाने की। तो पढ़ाना का माने होता है टीच। क्या होता है, टीच मीन्स होता है पढ़ाना। ये हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब इसमें क्या लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, टीचिंग हो जाएगा। मैं क्या टीचिंग कर रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ, अंग्रेजी, अंग्रेजी लिख दो, टीचिंग इंग्लिश। ध्यान से देखिए, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँगा, शैल आई बी टीचिंग इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँगा। और बच्चों ध्यान दीजिए, अगर इसी वाक्य में बीच में नकारात्मक बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आ जाता, अब जैसे यहाँ पे आ जाता कैसे, मैं अंग्रेजी कैसे पढ़ा रहा हूँगा, ये वाला हटा दिया जाए क्या को, अगर इस क्या को हटा दिया जाए, ध्यान दीजिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब जैसे दे दिया जाए मैं अंग्रेजी कैसे पढ़ा रहा हूँगा, मैं अंग्रेजी कैसे पढ़ा रहा हूँगा। अब इसमें भी प्रश्न पूछने का काम किया जा रहा है, कैसे पढ़ा रहा हूँगा, पूछा जा रहा है कि मैं अंग्रेजी कैसे पढ़ा रहा हूँगा। अब ध्यान दीजिए, अब वाक्य को देखिए, वाक्य के शुरू में क्या लिखा है, वाक्य के शुरू में क्या नहीं लिखा है, बीच में है, प्रश्नवाचक शब्द हमारा बीच में है, कैसे पढ़ा रहा हूँगा। अगर हमारा प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए, कोई भी प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए, जैसे कैसे, क्या, कहाँ, किसे, क्यों, अगर ये शब्द बीच में आते हैं तो उन शब्द की अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं। अब कैसे आ रहा है तो कैसे की अंग्रेजी क्या होती है, हाउ, क्या होती है, हाउ होती है। अब हमने प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे, क्या करेंगे, सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट क्या है भाई, अंग्रेजी पढ़ाने का काम कौन रहा है, मैं कर रहा हूँ, मैं की अंग्रेजी क्या होगी, आई होगी, क्या होगी, आई। अब आई के साथ क्या लगाएंगे, शैल भी लगाएंगे। तो जो पहली हेल्पिंग वर्ब है शैल, उसको कर्ता के पहले लिख दो, शैल। अब देखिए इस वाक्य में कहीं नकारात्मक शब्द तो नहीं है, नहीं है। अगर नकारात्मक शब्द होता तो कर्ता के बाद नाट लगा देते, नहीं है तो इसलिए नाट नहीं लगाएंगे, बी लगा दो, बी लगा दिए। अब हमारी क्रिया कौन सी हो रही है भाई, मैं क्रिया कौन सी कर रहा हूँ, पढ़ाने की क्रिया कर रहा हूँ, टीच मीन्स होता है पढ़ाना। ये हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें आईएनजी लगा देंगे, क्या हो जाएगा, टीचिंग। मैं क्या टीचिंग कर रहा हूँ, इंग्लिश टीचिंग कर रहा हूँ, तो इंग्लिश लिख दो। इस प्रकार हमारे ये ऐसे टेंस होंगे। So thank you very much. Be in this class today, and we will make in next video in next day. So thank you very much, and we will make in next video. So you write this, and I want to say that you will be